गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल करियरशाला पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 जून के करंट अफेयर्स को। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो आपके आने वाले एग्जाम्स में जैसे मेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी और शॉर्ट एंड सिंपल वे में ये वीडियोज़ हैं, तो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो कि हमारी वो ये है कि सेंट्रम गेट्स आरबीआईज इन प्रिंसिपल एनओडी टू टेक ओवर पीएमसी बैंक। पीएमसी बैंक का टेक ओवर के लिए सेंट्रम को यहाँ पे आरबीआई द्वारा एनओडी दे दिया गया है। तो पढ़ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड टू सेट अप अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी विच विल टेक ओवर द बिलीगढ़ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक को यहाँ पे टेक ओवर के लिए आरबीआई ने एनओडी दे दिया है सेंट्रम को। सेंट्रम यानी सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक की बात करते हैं तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर ए.के. दीक्षित हैं। फाउंडेशन इसका 1984 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के महाराष्ट्र में है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आयरलैंड के केविन ओब्रायन ने अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट ओडीआई से। आयरलैंड केविन ओब्रायन अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआईज। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 37 साल के यहाँ पे केविन ओब्रायन है जो कि टेस्ट और T20 के लिए अभी खेलेंगे, लेकिन इन्होंने ओडीआई के लिए अपना रिटायरमेंट दे दिया है। 153 मैच खेले हैं इन्हें 50 ओवर फॉर्मेट के। 3000 से ज़्यादा रन हैं और इनका अपना नेशनल रिकॉर्ड है। 114 विकेट्स हैं इनके पास। तो केविन ओब्रायन ने रिटायरमेंट ले लिया। ये आयरलैंड के हैं और इन्होंने ओडीआई से अपना रिटायरमेंट ले लिया है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है क्रैश कोर्स। पीएम मोदी लॉन्चेस क्रैश कोर्स टू ट्रेन 1 लाख कोविड वॉरियर्स। 1 लाख कोविड वॉरियर्स को यहाँ पे ट्रेन करने के लिए नरेंद्र मोदी ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। और ये जो क्रैश कोर्स है ये 111 ट्रेनिंग सेंटर्स में, जो कि 26 स्टेट्स में 111 ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, जहाँ पे ये इन जो कोविड वॉरियर्स हैं इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग 2 से 3 महीने तक चलेगी और इसमें 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे यूथ ट्रेन किए जाएंगे। तो पीएम मोदी ने यहाँ पे क्रैश कोर्स लॉन्च किया है टू ट्रेन 1 लाख कोविड वॉरियर्स इन 111 ट्रेनिंग सेंटर्स स्प्रेड अक्रॉस 26 स्टेट्स। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। रिन्यू पावर सीएमडी सुमंत सिन्हा रिकॉग्नाइज्ड एज एसडीजी पायनियर बाय यूएनजीसी। रिन्यू पावर के चेयरमैन एंड एमडी सुमंत सिन्हा को यहाँ पे यूएनजीसी ने एसडीजी पायनियर्स की लिस्ट में इनका नाम डाला है 10वें नंबर पे एसडीजी पायनियर्स की लिस्ट में। फॉर इज वर्क टू एडवांस एक्सेस टू क्लीन एंड अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के लिए यहाँ पे एसडीजी पायनियर्स की लिस्ट में यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं ये यूएनजीसी के द्वारा। यूएनजीसी की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म है और इनको जो किया गया है वो एक्सेप्शनल जॉब टू एडवांस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए यहाँ पे सुमंत सिन्हा को रिकॉग्नाइज किया गया है एज एसडीजी पायनियर्स बाय यूएनजीसी। सुमंत सिन्हा जो कि चेयरमैन एंड एमडी है रिन्यू पावर के। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती फैज उल वहीद हु वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड कुरान इनटू गोजरी लैंग्वेज पासेस अवे। मुफ्ती फैजुल वहीद जिन्होंने सबसे पहले कुरान को गोजरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, उनका निधन हो गया है। तो ये हैं मुफ्ती फैजुल वहीद। रिनोन्ड जम्मू बेस्ड इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती फैज उल वहीद हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड कुरान इनटू गोजरी लैंग्वेज हैज़ पास्ड अवे इन जम्मू के थे ये, और इन्होंने गोजरी लैंग्वेज में कुरान को ट्रांसलेट किया था और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये ट्रांसलेशन किया था। तो इनका अब देहांत हो गया है। The scholar had also authored several booklets including सिराज मुनीरा इनके ऑथर भी यही थे। अखम ए मैयत के ऑथर भी यही थे। नमाज का मसेल कुरान ओ हदीस की रोशनी में के ऑथर भी यही थे, मुफ्ती फैजुल वहीद। तो आपके अगर एग्ज़ाम में पार्ट बनता है कि मुफ्ती फैजुल वहीद ने क्या किया था या कौन थे, तो ये इस्लामिक स्कॉलर थे और इन्होंने यहाँ पे गोजरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था कुरान को, या फिर कुरान को गोजरी में ट्रांसलेट करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम है मुफ्ती फैजुल वहीद। गोजरी लैंग्वेज की बात करते हैं तो गुजरी लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज गुजारी लैंग्वेज। गुजरी, गुजारी, गोजरी, इनके कई नाम हैं इसके। तो गुर्जरी लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज गुजारी, गुजरी, गुजारी और गोजरी इज़ अ वैरायटी ऑफ इंडो आर्यन स्पोकन बाय द गुर्जर्स। ये जो इंडो आर्यन स्पोकन लैंग्वेज है ये गुर्जर्स के द्वारा
जो कि इंडिया में अलग अलग जगह पे ट्राइब्स हैं, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। द लैंग्वेज इज़ मेनली स्पोकन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मेन तौर पे ये यूज़ होती थी। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में गोजरी लैंग्वेज का यूज़ होता था। तो मुफ्ती फैजुल वहीद, इस्लामिक स्कॉलर हु वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड कुरान इनटू गोजरी लैंग्वेज, पासेस अवे। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। L&T अवॉर्डेड स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर। L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक को यहाँ पे अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशंस कंपनी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का खिताब यहाँ पे लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक को दिया गया है। और ये जो खिताब है ये इनको स्नोफ्लेक द्वारा, एक डाटा क्लाउड कंपनी है, इन्होंने यहाँ पे इनको ये ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक को। और L&T रिसीव्ड दिस प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन ड्यूरिंग स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिट। स्नोफ्लेक की ये वर्चुअल पार्टनर समिट थी, इसमें L&T इन्फोटेक को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली CM लॉन्चेस जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन। जो दिल्ली के CM हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल और वहाँ के जो LG हैं अजय बैजल, तो दिल्ली CM ने यहाँ पे लॉन्च किया है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन। बहुत दिन से इसकी बात चल रही थी, तो आखिरकार ये लॉन्च हो गई है कैंपेन। तो पढ़ लेते हैं। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लॉन्च द जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन। और ये जो कैंपेन है इसका एम है ऑल पीपल अब 45 ईयर्स अगेंस्ट कोविड-19 इन दिल्ली विद इन द नेक्स्ट 4 वीक्स। विद इन अगले 4 हफ्तों में ही जो 45 वर्ष के ऊपर के लोग हैं दिल्ली में, उनको वैक्सीनेट करने का काम यहाँ पे अगले 4 हफ्तों में किया जाएगा। और किया जाएगा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन के अंतर्गत, जिसमें देयर आर अराउंड 57 लाख पीपल अबव 55 ईयर्स इन दिल्ली, जहां 57 लाख से ज़्यादा लोग 45 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं दिल्ली में। अमंग देम 27 lakhs हैव बीन एडमिनिस्टर्ड द फर्स्ट डोज, जिसमें से 27 लाख लोगों को अभी तक फर्स्ट डोज लग चुकी है। और जो बचे 30 लाख लोग हैं उनको यहाँ पे अभी भी फर्स्ट डोज लगनी है। तो इसलिए यहाँ पे दिल्ली CM जो अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने लॉन्च किया है कैंपेन जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन, जहाँ पे 45 साल के ऊपर के लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाएगा अगले 4 हफ्तों में। अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक लॉन्चेस अ डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस ईजी क्रेडिट। इंडसइंड बैंक ने यहाँ पे अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ इंडस ईजी क्रेडिट, a comprehensive digital lending platform that enables customer to meet their financial requirements from the comfort of their homes। घर बैठे यहाँ से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए, यहाँ पे कंफर्ट के लिए, यहाँ पे इंडसइंड बैंक ने इंडस ईजी क्रेडिट कॉम्प्रहेंसिव डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे तैयार किया है, इंडस ईजी क्रेडिट। तो विद दिस बोथ एग्जिस्टिंग एज वेल एज नॉन इंडसइंड बैंक कस्टमर्स कैन इंस्टेंटली अवेल ऑफ पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म इन कम्प्लीटली पेपरलेस एंड डिजिटल मैनर। यहाँ तक कि जो इंडसइंड बैंक के जो इससे कस्टमर्स होंगे और जो इसके मतलब जिनका इंडसइंड बैंक के जो नॉन कस्टमर्स होंगे वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इंडस ईजी क्रेडिट इज़ लॉन्च्ड बाय इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के CEO की बात करते हैं सुमंत काठपालिया। हेडक्वार्टर इसका पुणे में है। फाउंडर इसके SP हिंदुजा हैं और ये फाउंडेशन इसका 1994 अप्रैल मुंबई में हुआ था। अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। इंडिया मेंटेन्स 43rd रैंक ऑन IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। इंडिया ने यहाँ पे 43वीं रैंक अपनी बरकरार रखी है IMD के वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। तो पढ़ लेते हैं। इंडिया मेंटेन 43rd रैंक ऑन एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने ये करवाते हैं हर साल इंडेक्स, जिसमें कि इंडिया की रैंक 43rd है। दैट एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड दिस ईयर, जिसमें से और जो कोविड-19 के द्वारा जो भी इकोनॉमी में दिक्कत आई है उसको लेके यहाँ पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो कौन कंट्री कितना बेहतर प्रदर्शन कर पा रही है इसमें, जिसमें इंडिया की 43वीं रैंक है। फर्स्ट नंबर पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन और थर्ड पे डेनमार्क है। तो इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो IMD के द्वारा होता है उसमें 43वीं रैंक आई है। अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। जाम्बियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट केनेथ कोंडा पासेस अवे। जाम्बिया के जो पहले राष्ट्रपति थे
केनेथ कोंडा उनका निधन हो गया है। तो पढ़ते हैं ज़ाम्बियन पॉलिटिशियन केनेथ कोंडा हु सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ज़ाम्बिया हैज़ पासेस अवे। Mr. Konda served as the first president of independent Zambia for 27 years from 1964 to 1991। 1964 से 1991 तक ये ज़ाम्बिया के पहले राष्ट्रपति रहे थे। और ज़ाम्बिया गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन अक्टूबर 1964। ब्रिटेन से 1964 में ज़ाम्बिया को यहाँ पे आज़ादी मिली थी। तो ज़ाम्बिया के पॉलिटिशियन केनेथ कोंडा जो कि प्रेसिडेंट ऑफ ज़ाम्बिया, पहले प्रेसिडेंट थे ज़ाम्बिया के, उनका निधन हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।